और अब बात राजनीति की करते हैं। झटके पर झटका खा रहे विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA यानी इंडिया के लिए बुधवार का दिन राहत लेकर आया। उत्तर प्रदेश में कई दिन की खींचतान के बाद आखिरकार इंडिया समूह में शामिल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया। इसके तहत समाजवादी पार्टी राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार हो गई है और खुद वो 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक सीट आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद को देने पर सहमति बनी है और यह भी हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद सपा के कोटे की सीट से चुनाव लड़ें और यह भी हो सकता है कि सपा के चुनाव चिन्ह पर भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी यह क्लैरिटी आनी बाकी है। तो 62-17-1 यह फॉर्मूला है, लेकिन यह समझौता आसानी से नहीं हुआ है। इसके लिए खुद कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को और अखिलेश यादव के बीच सहमति बनाने के लिए उतरना पड़ा। प्रियंका गांधी का रोल इस पूरे समझौते में कहा जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सीधे अखिलेश यादव से बात की और समझाया कि कांग्रेस क्यों 17 सीटों की डिमांड कर रही है। कैसे हुआ ये समझौता, क्योंकि यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में है और यूपी में अभी तक अखिलेश यादव इसमें शामिल नहीं हुए हैं। बहुत भद पिट रही थी। तो प्रियंका गांधी की दखलंदाजी के बाद, इंटरवेंशन के बाद लंबी तनातनी कैसे डाइल्यूट हो गई, क्या हुआ, अंदर की कहानी क्या है, देखिए हमारी इस खास स्टोरी में। इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया। पुराना रिश्ता है हमारा। 7 साल के बिछुड़े एक बार फिर साथ साथ आ गए, मगर इससे पहले 7 दिन तक तनातनी चलती रही। फिर कभी हां कभी ना करते करते समाजवादी पार्टी 63, कांग्रेस 17 और आजाद समाज पार्टी 1 सीट पर गठबंधन बनाकर लड़ने को तैयार हो गए। लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश कांग्रेस फिर से साथ हो लिए। आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर के देश को बचाने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, माननीय खड़गे जी ने एक अच्छा देश के लिए उदाहरण पेश किया है जो जनता चाहती है। पिछले कुछ दिनों में राज्य दर राज्य जिस तरह कांग्रेस के साथ सहयोगी दलों ने दूरियां बनानी शुरू कर दी, उससे यूपी में भी मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हाथ मिलाने को तैयार हो गए? इसकी इनसाइड स्टोरी समझिए। एनडीटीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 11 सीटें देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कांग्रेस को ये सीटें कम लगी और बातचीत जारी रही। फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये सीटें 15 कर दी गईं। इसके बाद बात फिर अटक गई क्योंकि कांग्रेस को 2 सीटें और चाहिए थीं। इन 2 सीटों पर तनातनी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच 3 दिनों तक बातचीत बंद रही। अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया कि जब तक सीट शेयरिंग तय नहीं होती तब तक वो राहुल की यात्रा में हिस्सा नहीं लेंगे। आखिरकार प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव को फोन किया तो कांग्रेस को 17 सीटें देने के लिए तैयार हो गए। अखिलेश जी, माहौल चल रहा है राहुल गांधी जी की यात्रा का, 2 जगह आप शामिल नहीं हो पाए। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो। गठबंधन होगा सीट शेयरिंग को लेकर होगा। के विवाद छिड़ा हुआ है और कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। हाँ, ना और हाँ करते करते आखिरकार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। कहा जा रहा है कि इसमें प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा हाथ है। चलिए, एक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस को एक बड़ा साथी तो मिला, लेकिन इस हाँ और ना के बीच में क्या हाथ मिले हैं तो दिल भी मिल पाए हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। प्रियंका गांधी की कोशिशों से पहली बार इस लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का कोई बड़ा गठबंधन होने जा रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में। प्रियंका की कोशिशों से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हाथ तो मिला लिया, लेकिन दिल मिला या नहीं ये कहना मुश्किल है।
क्योंकि एक सीट की कसक तो कांग्रेस के दिल में होगी ही। दरअसल कांग्रेस चाहती थी कि समाजवादी पार्टी मुरादाबाद सीट कांग्रेस को दे दे। इस सीट का पेच काफी पहले से फंसा हुआ था, लेकिन अखिलेश पिछली मर्तबा जीती हुई अपनी 5 सीटों में से एक मुरादाबाद को थाली में सजाकर कांग्रेस को कैसे पेश कर देते। पिछले लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी गठबंधन ने मुरादाबाद मंडल की सभी 6 की 6 सीटें जीत ली थीं। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस इनमें से 3 सीटों पर अपना उम्मीदवार चाहती थी। इन तीनों सीटों में से मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी और बिजनौर और अमरोहा में बीएसपी के सांसद हैं, लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस की मांग मानने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर प्रियंका गांधी के मनाने के बाद अमरोहा सीट पर मान गए, क्योंकि अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली अब पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ गए हैं। कांग्रेस को ये बात ठीक से पता है कि यूपी में उसका प्रभाव काफ़ी सिकुड़ चुका है। बावजूद उसके यूपी के मुरादाबाद मंडल में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से बराबर की सीट मांग रही है, यानी मुरादाबाद मंडल में आने वाली 6 में से 3 सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही थी। दरअसल ये सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति भर नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी इसी बहाने पिछले चुनाव में बिगड़े हुए वोटों के समीकरण को ठीक करना चाहती है। दरअसल कांग्रेस की नज़र मुस्लिम वोट बैंक पर है, जिस पर समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के जमाने से अपना सर्वाधिकार सुरक्षित मानकर चलती रही है। और याद होगा आपको वो समय भूल गए। अखिलेश से बेहतर कौन समझ सकता है कि अगर मुस्लिम वोट खिसका तो उनका राजनीतिक वजन कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए उसने मुस्लिम बहुल मुरादाबाद मंडल में सिर्फ एक ही सीट कांग्रेस को दी। बाकी 5 से 4 सीटों पर खुद लड़ेंगे और एक सुरक्षित सीट नगीना आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद को मिल रही है। समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा 2024 में। लखनऊ से रणवीर के साथ दिल्ली से मनोरंजन भारती की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बताओ कितने गरीबों को लाभ पहुंचा है। सपा ने जो 17 सीटें छोड़ी हैं उनमें से 5 ऐसी हैं जो सपा आज तक नहीं जीती है, 3 ऐसी हैं जो सपा सिर्फ एक बार जीती है और 1 सीट ऐसी है जो सपा 1 से अधिक बार जीती है। इसी मुद्दे पर बात करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं शरद प्रधान सीधे लखनऊ से। शरद जी, गठबंधन हो गया, बहुत दिनों से आग बिचौली का खेल चल रहा था। 2024 के चुनावों के संदर्भ में सपा और कांग्रेस की दोस्ती को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सिंपल सी बात है, ये काफी दिन से अवेटेड था, बहुत देरी से हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए यही कह सकते हैं, क्योंकि गठबंधन निहायत जरूरी था। अगर उन्हें बीजेपी से लड़ना है, उसकी बीजेपी की शक्ति से लड़ना है, तो बगैर गठबंधन के पॉसिबल नहीं था। समाजवादी पार्टी के पास बेस है, संगठन है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को अकेले चुनौती दे सके। लेकिन कांग्रेस के जुड़ना, हालांकि कांग्रेस की स्थिति तो बहुत ही बदतर है, लेकिन दोनों के जुड़ जाने से बहुत बड़े कुछ फैक्टर्स हैं जो मैटर करेंगे। और आज की डेट में क्योंकि ये गठबंधन हो गया है, तो बहुत सा विपक्ष का वोट डिवाइड होने से बच गया है। और अगला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा शरद जी, वो ये कि 63 पर सपा लड़ रही है, 17 पर कांग्रेस है। कांग्रेस बहुत ही छोटे पार्टनर के तौर पर है। कांग्रेस की स्थिति के लिहाज से आप इसको कैसे देखते हैं? क्या पार्टी का रिवाइवल ऐसे ही हो पाएगा या कांग्रेस ने बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? जो कांग्रेस की स्थिति हो गई है पिछले कुछ वर्षों में, और उसको रिवाइव करने का ज्यादा कोई प्रयास नहीं किया गया है, ऐसी सूरत में मुझे लगता है 17-18 सीटें पर्याप्त हैं कांग्रेस के लिए। क्योंकि पहली चीज, वक्त इतना नहीं है कि कांग्रेस 17-18 6 कैंडिडेट ला करके खड़ी कर सके। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि ये फेयर है। हो सकता है 1-2 सीटें और बढ़ भी जाए, ऐसी बात सुनने में आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा कांग्रेस की वो स्थिति, वो जमाना खत्म हो गया जब कांग्रेस के पास शक्ति थी उत्तर प्रदेश में। आज की डेट में वो कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, बट लेकिन दोनों मिल करके एक अलग से एक स्ट्रेंथ बन जाती है तमाम पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से। हाँ, हमने देखा था साथ साथ लड़े थे तो वोट परसेंटेज पर जरूर उनका सकारात्मक असर था। सीटें भले नहीं मिल पाई थी 2017 की हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। क्या होगा चुनावों में, इस पर नजर रहेगी। बीजेपी राम मंदिर की हवा पर यूपी का चुनाव जीतना चाह रही है और अब यह गठबंधन हो गया है। क्या बीजेपी के अश्वमेध को रोक पाएंगे अखिलेश और राहुल मिलकर? देखने के लिए बात होगी।